दूसरा लेते हैं पार्ट पार्श्व क्रम संयोजन। तो पार्श्व क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के, ये 3 प्रतिरोध हैं, तो पार्श्व प्रतिरोधों से जुड़े हुए इस पूरे सर्किट को हम क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ। ठीक है, और कौन सा क्रम है ये प्रतिरोधों का, ये है पार्श्व क्रम या समांतर क्रम भी कहते हैं इसे। तो इसमें क्या है, इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु से और इनके दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है कि धाराएं अलग अलग प्रवाहित होती हैं, लेकिन जो विभवांतर होता है वो एक ही होता है। विभवांतर एक ही रहेगा, लेकिन उनमें जो धाराएं हैं वो अलग अलग होंगी। तो टोटल जो धारा, कुल धारा का मान जो होगा वो I होगा, तो वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। क्योंकि धाराएं अलग अलग हैं तो तुल्य धारा जो होगी, विद्युत धारा, वो इनकी योग के बराबर होगी। अब सवाल ये है कि अब आगे क्या करते हैं, आगे हम ओम्स लॉ लगाएंगे। तो ओम के नियम से क्या है, ओम के नियम से क्या कह सकते हैं, ओम के नियम में क्या फॉर्मूला था V अपॉन I बराबर R, ये फॉर्मूला था ओम के नियम से। तो I1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा V एक जैसा है सब में, और I हो जाएगा, फिर इस हिसाब से I को क्या लिख सकते हैं, I हो जाएगा, I यहाँ जाएगा, R यहाँ जाएगा, तो होगा V अपॉन R। इसका यूज़ करेंगे फिर हम। तो I बराबर V अपॉन R है, ये तुल्य प्रतिरोध की बात हो रही है। जबकि अलग अलग प्रतिरोधों को कैसे लिखेंगे, I1 बराबर V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2, I3 बराबर V अपॉन R3। अब इनको तीनों को जोड़ देंगे और ये तुल्य विद्युत धारा क्या होगी, विद्युत धारा के योग के बराबर हो जाएगी। चूँकि I बराबर क्या है, यहाँ से V अपॉन R। ठीक है, और अब इन तीनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ के क्या आएगा, I1, यह आएगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I की जगह लिख देंगे V अपॉन R, और I1 की जगह यहाँ से V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अगली लाइन में क्या होगा, V हम कॉमन ले लेंगे और यह आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस V से ये वाला भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यानी समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है, उसका व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के अलग अलग व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो सॉल्यूशन हो गया, ये फॉर्मूला बन गया। इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला भी। श्रेणी क्रम में क्या होता था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में क्या होगा, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन का सवाल लेते हैं। उदाहरण है, 10 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्व या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि समांतर क्रम का क्या मतलब है, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। चूँकि R1 क्या है, 10 ओम है, R2 कितना है, 5 ओम है। ठीक है, अब हमारे पास तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है समांतर क्रम में। तुल्य प्रतिरोध को कैसे लिखते हैं, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोध 1 अपॉन R1, या तुल्य प्रतिरोध नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें आप इसको। ठीक है, आप जो फॉर्मूला लगाएं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 बराबर, अगर R3 तक है तो R3 लिख दें, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने दें। 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब 1 अपॉन R1 का मतलब 1/10, 1 अपॉन R2 का मतलब 1/5। ठीक है, अब क्या होगा, हम लघुत्तम निकाल लेंगे, लघुत्तम 10 आएगा। इससे इसको भाग करेंगे, 10 को 10 से भाग करेंगे, 1 आएगा, 10 एकम 10, 1 आया। जो 1 आता है, जो संख्या आती है, इससे इसको भाग करेंगे, जो संख्या आएगी उसकी गुणा हम ऊपर वाले से कर देते हैं। तो 1 एकम 1 प्लस 5 से 10 को भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 2 आया, 2 की 1 से गुणा करो, 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा, 3/10। 3/10 क्या है, ये है 1 अपॉन R।
तो 1/r कितना है, 1/r है 3/10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, r की 3 से गुणा करेंगे तो 3r आ जाएगा। 3r बराबर 10 एकम 10। तो r बराबर क्या हो जाएगा, गुणा हो रहा है 3 तो r निकालना है, 10/3 हो जाएगा। यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.33 ओम। तो ये आंसर हो जाएगा। यानी कि 10 ओम और 5 ओम के जो प्रतिरोध हैं उनका तुल्य प्रतिरोध कितना समांतर क्रम में जुड़े जाते हैं तो उनका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 3.33 ओम। ये आंसर हो जाएगा ये, ठीक है।